ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं, केस थर्ड, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग कल प्रिंट किए थे, वहां से लिए प्रिंट? मॉड्यूल में था सारा क्वेश्चन, और वो एक जगह नहीं था शायद, इसीलिए। हाँ नहीं ठीक है, एक जगह हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो कुछ काइनेमेटिक पार्ट और कुछ डायनेमिक पार्ट का, दोनों का कंबाइंड है वो। ठीक है, उसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, वो हम ठीक करा देंगे आपको। सब लोगों ने ले लिया है, रखा है अपने पास, प्रिंट ले लिया था कल? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चंस करेंगे उसमें। पार्ट थर्ड में बोल रहा है कि जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रहा है। कौन सा? टेंजेंशियल स्पीड। टेंजेंशियल स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो टेंजेंशियल स्पीड डिक्रीज होने का मतलब ये है, सिचुएशन किस इस तरह का, अभी सिर्फ ध्यान से देखिए। एंगल थीटा है, एंगल ऑफ बैंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। कार सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और इस केस में जो अंदर की तरफ देख रहे हैं, जिस तरह से हम एक्स, जेड और वाई, तो v किस डायरेक्शन में होगा? विल बी इन y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो। तो जब कार आगे जा रहा है और स्पीड डाउन हो रहा है, उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, आपके पास एक और रिलेशन है, v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू जी टैन थीटा। याद है ये? तो v स्क्वायर अपॉन r बराबर जी टैन थीटा बराबर AC। ठीक, तो AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि इसका रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा यदि स्पीड डिक्रीज हो रहा है। इफ v डिक्रीज कर रहा है तो r क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, r डिक्रीज करेगा, तो ये जो कार है जिसका स्पीड डाउन हो रहा है, वो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा या अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड जाना चाहेगा। जब डाउनवर्ड जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपवर्ड। तो इसका इस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्या ये इस डायरेक्शन में होगा? ठीक है, और याद कीजिए स्पीड डाउन हो रहा है। अब दो मिनट ध्यान से समझिए, स्पीड डाउन होगा, घट रहा है स्पीड, तो ये पीछे नीचे की तरफ आना चाहेगा। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहेगा, फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक लिमिटिंग वैल्यू के बाद ये नीचे नहीं आ पाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये नीचे आना चाह रहा है, फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, और स्पीड डाउन हुआ और ये नीचे आना चाह रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, तो एक लिमिटिंग वैल्यू तक फ्रिक्शन रोकेगा, उसके बाद फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा। उससे यदि कम स्पीड हुआ तो ये कार नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उससे कम होगा तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन v टेंड्स टू v मिनिमम, fs टेंड्स टू fs मैक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? स्पीड डिक्रीज हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उसकी। एक लिमिटिंग वैल्यू पर फ्रिक्शन फोर्स आकर रुकेगा, यदि उसके बावजूद भी स्पीड घटा तो उसको वो स्लाइड डाउन हो जाएगा, और स्लाइड डाउन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा वो फोर्स। तो उस केस में स्पीड मिनिमम यदि हम बात करें सेफ टर्निंग का, तो यदि मिनिमम स्पीड उसका जो भी होगा डिसाइड होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। उसके बाद भी यदि स्पीड डिक्रीज हुआ तो कार नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हम मेंटेन करते हुए चलेंगे। अब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ये केस हम लोग ले चुके हैं। अब यहां पर देखिए फोर्सेस दिखा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक, और इनके कांटेक्ट में नॉर्मल ये हुआ। ठीक है, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हमको ये बताइए कि ये एंगल कितना है, बोलिए। ये एंगल कितना होगा? हाँ, थीटा होगा, थीटा कि नहीं होगा? होगा, तो ये एंगल कितना होगा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं? ये लाइन
ये लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा होगा या ये थीटा होगा? नीचे वाला थीटा होगा, ये थीटा होगा। अल्टरनेट एंगल के हिसाब से यदि ये एंगल देखेंगे तो थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसके ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? थीटा। ठीक है, हमको इनकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। तो इस डायरेक्शन में थीटा एंगल हुआ तो ये एफ एस कॉस थीटा होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो एफ एस साइन थीटा होगा। ये रिजॉल्व हो गया। एन की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा, ये रिजॉल्व हो गया। समझ पाए? अब सारे फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस में आ गए, मतलब एक्स और जेड एक्सिस में, यदि इसके अकॉर्डिंग चले तो एक्स और जेड एक्सिस में आ गए सारे फोर्सेस। तो अब ये समझिए कि जब ये टर्न करेगा, सर्कुलर टर्न ऐसे करेगा, ये इस तरह से सर्कुलर टर्न करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये माइनस ये बनेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट में लगेगा। ठीक, तो इस ये माइनस ये वैल्यू बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम, या फिर हम इसका एबीडी यहां पे थोड़ा सा बना दें, इस डायरेक्शन में एफ एस कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा, इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, एक एन कॉस थीटा और एक एफ एस साइन थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एम जी। तो इसके अकॉर्डिंग ये एबीडी है किसका? ऑफ कार, कार यू यूज कर रहे हैं उसका एबीडी है। तो इसके वाई एक्सिस में तो सारे फोर्सेस बैलेंस है, मतलब जेड एक्सिस में सारे फोर्सेस बैलेंस हैं। तो एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। और यदि एक्स एक्सिस में देखें तो एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कब मिलेगा? जब when all forces are balanced, किसमें? along z axis। ठीक, और ये कब मिलेगा? ये जब नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, when नेट फोर्स एक्ट along नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यही क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वैल्यू एसी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा 2 मिनट के लिए, यहां पर m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं, जिस सर्कुलर रेडियस पर वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब जब क्या बोले थे कि जब वी मिनिमम हो जाएगा तो एफ एस क्या बन जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे एन साइन थीटा माइनस एफ एस मैक्स लिखेंगे यहां इंटू कॉस थीटा बराबर एम वी मिनिमम स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और यहां पर भी सॉरी यहां पर भी वो एफ एस मैक्स हो जाएगा, रिलेट करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 हम रख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और यदि इसको और एलोबरेट करें तो क्या लिखेंगे? एन कॉस थीटा माइनस एफ एस मैक्स साइन थीटा और इक्वल टू क्या होगा? एम जी, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई 4, तो क्या लिखेंगे? एन साइन थीटा, एफ एस मैक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं? म्यू एन। म्यू क्या है?
तो जो रोड, जो ट्रैकिंग रोड है उसके और व्हीकल के टायर के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो म्यू हो गया, और म्यू एन होता है, मैक्स की जगह पर लिखेंगे तो म्यू एन, बाकी क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर बाई आर, और डिवीजन में इधर डिवाइड कर दे तो क्या लिखेंगे एन कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा म्यू एन, दोनों माइनस में ही है, एक प्लस होगा ना, ये इक्वेशन नंबर 4 तो प्लस में होगा। देखिए वहां से इक्वेशन नंबर 1 को ही हम एक्सटेंड किए हैं तो यहां प्लस होना चाहिए ना, ठीक है, तो यहां प्लस होगा, और यहां साइन थीटा म्यू एन साइन थीटा, और यहां डिवीजन करेंगे तो आएगा एम जी, ये यहां कैंसिल हो गया, एन से एन चला जाएगा, तो बचेगा क्या साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, डिवीजन में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और यहां से यदि हम ब्रैकेट लेकर के आरजी लिखे तो क्या बनेगा वी मिनिमम स्क्वायर, तो वी मिनिमम कितना आएगा बराबर आरजी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, डिवीजन में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का रूट। ऐसा ही कुछ वैल्यू आया था मैक्सिमम के केस में भी, वेयर वेयर म्यू क्या है, म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में, बिटवीन रोड एंड टायर ऑफ कार, उसके बीच का थीटा क्या है एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। यदि सपोज करें थीटा कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि थीटा 0 है, ठीक है, तो थीटा 0 होने पर साइन 0 हो गया, और ये इसका वैल्यू म्यू होगा, यहां पर वैल्यू क्या होगा साइन कॉस 0 का वैल्यू 1, और ये टर्म 0, तो ये आ जाएगा माइनस, यहां माइनस लगा हुआ है तो माइनस म्यू आर जी बाई क्या होगा म्यू माइनस म्यू आर जी होगा, सिर्फ होगा कि नहीं, कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा 1, और यहां माइनस लगा हुआ है, माइनस है ना सही में, इक्वेशन नंबर 3 में माइनस ही आपको दिख भी रहा है, क्योंकि मिनिमम है इसलिए माइनस होगा, तो माइनस कॉस, यदि माइनस म्यू कॉस 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, तो यहां माइनस आ गया आर जी। ये अंदर का बात जो इधर अंदर रूट में अंदर में जो नेगेटिव आ रहा है आपको वो सिर्फ डायरेक्शंस के लिए बता रहा है, मतलब आप ये समझिए कि फिर से वही वैल्यू आ जाएगा जो कि म्यू आर जी था हमारे पास, ठीक है, यही मिनिमम वैल्यू होगा, इसको लिख लीजिए फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आगे। कॉम्पोनेंट में दिक्कत नहीं आना चाहिए, रिजोल्यूशंस करने आना चाहिए, नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए बताइए क्या होना चाहिए, आर दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन है ना, आर का वैल्यू 300 मीटर दिया हुआ है, उसके साथ साथ क्या क्या दिया हुआ है एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा 15 डिग्री, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड द रोड इज म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर इन द टायर, ठीक है, जी का वैल्यू tan हम लोग को 15 का वैल्यू 0.27 लेना है, और जी का वैल्यू 10 लेना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वी मैक्स यदि मान के चले तो वी मैक्स कितना होगा रूट अंडर आर जी, क्या था बोलिए,
साइन थीटा माइनस था म्यू कॉस थीटा, ये मैक्सिमम की पूछ रहे हैं, वही तो, प्लस म्यू कॉस थीटा, डिवीजन में क्या था माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, करके देखते हैं कितना आता है। रूट अंडर आर का वैल्यू 300 इंटू 10 और यहां साइन साइन 15। अब आप ये देखिए 10 15 कितना है, तो 10 15 बाई बराबर साइन 15 बाई कॉस 15। तो हमको साइन 15 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, या हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड डिवाइड कर दे कॉस से, तो कॉस से डिवाइड करने पे क्या होगा, दोनों साइड कॉस से डिवाइड करने पर रूट अंडर आर जी, ये हो जाएगा tan 15 प्लस, और ये म्यू हो जाएगा डिवीजन में, और यहां पर 1 माइनस म्यू tan 15 होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, रूट अंडर ये हो गया 3000 0.27 प्लस 0.2 डिवीजन में 1 माइनस 0.2 इंटू 0.27। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए बिना कैलकुलेटर का यूज किए हुए। ठीक है, फोर सेवन 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 0.27 इंटू 0.2 कितना होता है, कैलकुलेटर हम ला ही नहीं आज। कैलकुलेट करके बताइए, आप ही लोग बताइए। अरे 27 इंटू 2 कितना होता है 0.54 होता है ना, तो 54 दिए और 1 2 3, तो 0.054 होगा ना। ठीक है, और उसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस कितना होगा बोलिए। करके बताइए। किसी के पास मोबाइल तो यूज करके बताइए, बताइए कितना आ रहा है वो, बताओ, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। रूट रूट में ही रहने देना है वैल्यू, रूट में ही रहने देना है ना। इसको बताइए कितना आ रहा है। अच्छा 1 माइनस इतना, ये वैल्यू कितना हुआ, ये 1 माइनस करके जो आ रहा है ये 0.196। अच्छा 0.946, ठीक है, डिवाइड किए कितना आया ये
300 इंटू 3000 इंटू, और इसको डिवाइड कीजिए। हाँ, 96 होगा ना इसका, 94। 47 इंटू 2 कितना होता है? 94 होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो आ जाएगा कितना, 2 टाइम्स में ये आ जाएगा ना। तो 1/2 इक्वल टू रूट अंडर, ये कितना हुआ, 1500 हो गया ना। तो 1500 यानी कि 10√15 होगा आंसर। बोलिए। नहीं, आंसर तो नहीं आ रहा है ये। यानी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अच्छा, वी मिनिमम क्या होगा, रूट अंडर RG इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस, ऐसा आंसर आ रहा है क्या ये? मतलब ये इसके लिए मिनिमम के लिए ये वैल्यू होगा, होगा ना। इसमें करके देखिए तो कितना आ रहा है आंसर, करो ये करके मिनिमम करके देखिए कितना आ रहा है। ऑप्टिमम वैल्यू मिनिमम भी हो सकता है। अंदर 900 होना चाहिए ना। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 15 50 50 क्वेश्चन है उसमें। फाइव है ना। अच्छा, चलो देखिए, पार्टिकल सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, सेंटर पॉइंट हो गया O, ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, या कैसा बोल रहा है वो, कुछ बोल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मान लीजिए इस पोजीशन पे है,
तो इस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी होगा और ये उसका पोजीशन ओ पॉइंट, इस पॉइंट को ए कह रहे हैं, किसी टाइम टी पर है, तो पोजीशन वेक्टर ये हुआ आर। जब पार्टिकल इस पोजीशन पे बी पोजीशन पे आएगा तो उसका पोजीशन वेक्टर ये आर होगा ना। पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से लेते हैं, सर्कुलर मोशन में ऑरिजिन किसको मानते हैं, सेंटर को। तो यहां से पोजीशन उसका ए था तो डायरेक्शन ये था, मैग्नीट्यूड तो आर वेक्टर का वही रहेगा, मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो रेडियस के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगा पोजीशन वेक्टर का। तो जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन उसमें क्या कॉमन है, बात को समझिएगा, क्योंकि इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। अब जो भी होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसके पास जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एसी होगा, यहां पर भी एसी होगा। तो देखिए हर केस में वो दोनों के बीच का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल 180 होगा या अपोजिट होगा। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, शायद बी ऑप्शन है, हाँ अपोजिट डायरेक्शन होगा। रीजन समझ में आ गया, किसी पोजीशन पे देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को अंडरलाइन कीजिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका आंसर होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी यानी स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ये तो सेम रहता है। पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, सी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स। और लास्ट बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। चार ऑप्शन में कौन सा होगा, डी होगा। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है ना। कौन से केस में कांस्टेंट रहेगा, जब मोशन क्या है यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल एक्सेलरेशन जब ए बराबर क्या होगा एटी प्लस एसी, लेकिन जब व्हेन मोशन इज यूनिफॉर्म होगा तो कौन सा जीरो होगा, एटी जीरो होगा। क्योंकि एटी जीरो क्यों होगा, क्योंकि डीवी अपॉन डी होता है ये। तो डीवी अपॉन डी यानी कि यदि यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो चेंज करेगा नहीं, चेंज नहीं करेगा तो एटी जीरो हो जाएगा। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एसी होगा, और एसी का वैल्यू क्या होता है, एसी का मॉड क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब यदि स्पीड कांस्टेंट है तो ये रेशियो कांस्टेंट होगा, इसीलिए डी ऑप्शन होगा। समझ पाए, चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसको भी इनकरेक्ट में अंडरलाइन कीजिए, इसको भी, इसका आंसर इनकरेक्ट होगा, ठीक है। इन वन डायमेंशन मोशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम लाइन। वन डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो एक ही लाइन में होता है, सेम लाइन, सेम डायरेक्शन नहीं बोल रहा है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में आइए बी में, इन 2 और 3 डायमेंशन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स मे हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। बोलिए, जैसे सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है, इसमें वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, कब, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, वो उन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें सेकंड ऑप्शन में, इन 2 और 3 डायमेंशन, 3 को छोड़ दीजिए, 2 डायमेंशन मोशन में द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर मे हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 180। सही है या गलत, ठीक है। अब आइए थर्ड ऑप्शन, द काइनेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कर सकते हैं क्या? काइनेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन कौन से? v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? वहां पर s क्या हो जाएगा? थीटा। u जो होगा ओमेगा नॉट होगा, v ओमेगा होगा, और एक्सेलरेशन जो a होता है वो अल्फा होगा। तो ये एप्लीकेबल है कि नहीं? थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है आपसे। बोलिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशंस जो फॉलो होंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके क्या रूल हैं? बोलिए। अरे यूनिफॉर्म जो काइनेटिक इक्वेशंस हैं एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, वो तब अप्लाई होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। लेकिन इसमें होता है क्या? सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा वैरी करता है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, डायरेक्शन हमेशा वैरी करता है। बताए थे? जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में देख रहे हैं, एसी इधर लग रहा है, फिर कुछ देर के बाद एसी इधर लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो v स्क्वायर अपन आर कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या होगा? और यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। है, देखिए, है ना? रीजन समझ में आया? तो आज घर जाके सारे क्वेश्चन का रीजन लिखना है। ये थोड़ा मतलब लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ऐसा रहेंगे। इसका आंसर लिख लेना है सॉल्यूशंस में, ताकि जब क्वेश्चन आए टेस्ट में तो आपको पता हो। समझ गए? टेस्ट दिए हो अंकल जी कभी? पहला बार दिए थे, कैसा महसूस हो रहा था उस समय? गर्व ऐसा सा कुछ लग रहा था? गर्व महसूस हो रहा है मुझे। चलिए 53 अगला क्वेश्चन देखिए। पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। आप स्मॉल r को रेडियस कर लीजिएगा, वो छूट रहा है, और यूनिफॉर्म स्पीड v। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर इट हैड डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये ऐसा हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन किए हैं, जेईई मेंस में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको बताना पड़ेगा या करेंगे आप लोग? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ साइक्लिस्ट starts from the center of a circular park of radius 1 kilometer, reaches the edge P of the park when cycle along the circumference and return to the center along QO as shown in figure। फिगर ही नहीं दिया है, छोड़ो अभी। मनीष, जिन्होंने टाइप किया है वो थोड़ा आंख में आंसू आ गए होंगे उसके। आज करेक्ट करके फिर से ग्रुप में भेज देंगे आप लोग को। आप लोग को दिया है, मेरे में फिगर ही गायब कर दिया है। तो देख के बताइए, देख के बताइए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए। तुम्हारे में है फिगर? है, सॉल्व करके बताइए। इजी क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन ही नहीं है। तुमने ही प्रिंट कराया था कल, क्यों कराओ? 2 रुपए हमसे ले लो। आ? क्या मतलब तुम्हारे इस लक्ष्य में कौन बाधा बन रहा है? 2 रुपया? देख रहे हो इसका हेयर स्टाइल, देख रहे हो तुम? 15 दिन इसी में लगा है।
इसमें मेरे में यही अंतर है, जितना बाल कटवाया उतना मेरा है। चलिए, सही बोल रहे हैं ना? पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो फिर पिताजी को बुलाएंगे, समझे? तुम्हारे पिताजी से मेरा मुलाकात कभी नहीं हुआ है, और तुम मनाओ भगवान से, जिस भगवान की पूजा कर रहे हो मनवाओ कि अच्छे विचारों से मुलाकात हो, तुम्हारे शिकायत को लेकर ना। हाँ, क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर आ सकते हैं ना कभी मिलने के लिए। हाँ तो बुलाओ, बोलो कि सर बुलाए हैं, थोड़ा चाय कॉफी चलेगा, कॉफी भी पिया जाएगा, बैठ करके डिस्कशन होगा। सबसे पहले डिस्कशन होगा कि हमारे सभ्यता संस्कृति में सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसका कितना योगदान है, इस सब पे डिस्कशन होगा। फिर लास्ट में आप पर होगा वो सब। तो ठीक है सर, ये किन किन भगवान की पूजा हो रही है इनसे? 83 करोड़ देवी देवता हैं, सबको पूजा कर रहे हो क्या? सिलेक्टेड जो, जिनसे मेरा डायरेक्ट टच है। हर बैच में 2-4 स्टूडेंट ऐसे रहते ही है। बना, सॉल्व हुआ? तो इजी क्वेश्चन तो होना चाहिए था क्या? और लोग से कि इधर तो बहुत कम लोगों से सॉल्व हो रहा है, तो खुश हैं, बिना कारण के ही खुश हैं। तुम सॉल्व किए कि खाली तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो? हैं? क्या देख रहे हो? सॉल्व किए इसको, निकला सॉल्व करके? कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? कौन सा ऑप्शन हो रहा है आंसर? डी। तुम उत्कर्ष पांडे? हाँ, तो इतना देर से तुम बना रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो चार क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइक्लिस्ट इज राइडिंग विथ a स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एज ही अप्रोचेस टू सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर। एक सर्कुलर टर्न है जिसका की रेडियस कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। ही अप्लाइज ब्रेक एंड रिड्यूस हिज स्पीड टू एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 0.50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरी सेकेंड the net acceleration of the cyclist on the circular turn। नेट एक्सेलेरेशन निकालना है उसका। बेसिकली ये 0.5 मीटर पर सेकेंड क्या दिया? एक्सेलेरेशन दिया है आपको, ठीक है, वो एक्सेलेरेशन दिया है। देखिए क्या कर रहा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है उसका स्पीड। ठीक है, तो वो एक्सेलेरेशन, कौन सा एक्सेलेरेशन होगा? वो टेंजेंशियल। हाँ,